अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट किया हुआ था और उसके क्वेश्चन नंबर 5 से लेके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 28 से। देखिए, आप लोगों को सोल्यूशन तो देखें हर जगह पे मिल जाएगा। अब मेन मकसद ये लिखी लिखाई बात को जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को उस चीज़ का मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसके बाद उसको मस्ट आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे ट्राई करना है ईच क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं हो गई। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस से ही आप लोगों का ये मैथ जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग ये सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे इससे कुछ नहीं होगा। अब मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा बता दिया तो इसके बाद मतलब आप लोग इसको एक आध क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया होगा वाकई कि मैंने कोई अच्छी लर्निंग की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आप लोगों के पास है y = 1/2 ln ऑफ 1 + x / 1 - x। अब यहाँ पे देखिए 1/2 तो आपके पास कांस्टेंट है। अब log की प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी हुई है कि अगर कोई दो फंक्शन डिवीजन में पढ़ेंगे, log उस पर अप्लाई हो रहा होगा तो डिवीजन आप लोगों के पास माइनस में चेंज हो जाती है। 1/2 बाहर रहने दें, log ऑफ 1 + x का बन जाएगा माइनस log ऑफ 1 - x का आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाली चीज़ ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ से करेगा 1/2 मैंने बाहर रहने दिया और इसका डेरिवेटिव अप्लाई किया तो डेरिवेटिव लेंगे log ऑफ 1 + x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 + x आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिए, यहाँ पे भी आएगा माइनस। ठीक है, माइनस। अब ये इसका भी जब log अप्लाई करेंगे तो ये भी आपके लोग पास 1/1 - x बन जाएगा। यहाँ से मज़ीद मैंने क्या किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए इसका एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम में लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 + x और ये भी आ जाएगा 1 - x। दोनों में से जो जिसके डिनोमिनेटर में पड़ा होगा उसके साथ कैंसिल होकर बाकी दूसरे वाला उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसके डिनोमिनेटर में आपके पास 1 + x है तो इसको इग्नोर करें, 1 - x से 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। इसके डिनोमिनेटर 1 - x है तो 1 - x को इग्नोर करें, 1 + x से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। सेंटर पे मेरा बेटा यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, सेंटर में आ रहा है आप लोगों का साइन माइनस का आ रहा है। यहाँ से मज़ीद जब आप लोग इसको ओपन करेंगे 1 - x बनेगा, यहाँ से ही बनेगा माइनस का 1 और ये माइनस प्लस माइनस होके माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट होंगे, ये x और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। ये भी माइनस का x है, ये भी माइनस का x, आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा। तो यहाँ से मज़ीद मैंने डिनोमिनेटर में भी आप लोगों के पास 2 पड़ा हुआ और ये दोनों नंबर्स भी क्या फंक्शन आ रहे हैं प्रोडक्ट में, 2 से कैंसिल होकर आप लोगों के पास फंक्शन जो आंसर बन जाएगा -x/, इसको लिखेंगे -x/1 + x और 1 - x। ठीक हो गया। अब यहाँ से दो टर्म में a + b और a - b की फॉर्म में पढ़ेंगे तो इसको a का स्क्वायर - b के स्क्वायर में लिख सकते हैं। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर का 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मेरे बेटा दोबारा बता रही हूँ, करेक्शन कर लें, सेंटर माइनस है तो मैंने माइनस के बजाय प्लस लिख के थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे x और x की कटिंग नहीं हो रही, 1 और -1 की कटिंग होगी, x और x आप लोगों के पास ऐड होकर -2x बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आप लोगों के पास फंक्शन जो गिवन है y = 1 + ln ऑफ t / 1 - ln ऑफ t है। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है क्वेश्चन रूल। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, पावर रूल इन सब चीज़ों का नहीं पता तो आप जाके मेरे चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव के मौजूद हैं। चाहे आप लोग कोई किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, चाहे जिस मर्जी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो उसके अंदर बहुत अच्छे से क्लियर से सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की तरह y = 1 + ln ऑफ t / 1 - ln ऑफ t। अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करें तो क्वेश्चन रूल किस तरह से अप्लाई होता है मेरे बेटा, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है, इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देते हैं और डेरिवेटिव आ जाता है न्यूमिनेटर का। अब जिसका डेरिवेटिव पहले लिया हुआ है सिंपल लिख देते हैं और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, यहाँ से ये टर्म भी एज इट इज रहेगा। 1 + ln ऑफ t का जब डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ln ऑफ t का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 1/t बन जाएगा, 1 + ln ऑफ t ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, -ln ऑफ t पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपके पास -1/t आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1 - ln ऑफ t/t बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस होकर प्लस आ जाएगा, 1 + ln ऑफ t/, आपके पास t आ जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से मैंने इसका क्या किया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है। जब एलसीएम लेंगे ऊपर वाले दो टर्म्स का तो आपके पास क्या आ जाएगा, t एलसीएम में आ जाएगा और 1 - ln ऑफ डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे, इसको 1 टाइम लिख लिया। ये आप लोग उसमें प्लस माइनस हो जाएंगे, 1 - ln ऑफ t लिख दिया, प्लस 1 + ln ऑफ t आ जाएगा। माइनस का और प्लस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 2।
और अगर आप लोगों के पास न्यूमरेटर के अंदर इस तरह बटे वाली चीज़ बन रही है तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप उसको मज़ीद लिख सकते हैं 2/t1 - ln of t का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आप लोगों के पास है y = स्क्वायर रूट ln of स्क्वायर रूट ऑफ t। कोई मुश्किल वाली बात नहीं, क्वेश्चन बस दिखने में मुश्किल होते हैं, अगर आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें तो होपफुली ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो इस स्क्वायर रूट को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके 1/2 की फॉर्म में। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसका डेरिवेटिव लेने लगे, पावर रूल अप्लाई किया। पावर रूल में क्या होता है, पावर स्टार्ट पे आ जाती है और इस फंक्शन की पावर में से क्या आ जाएगा, एक कम। अब मैंने -1/2 डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, इस 1/2 में से जब -1 करेंगे तो आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम मेथड से, तो आपके पास 2 में से 1 माइनस करेंगे -1/2 रह जाएगा, तो मैंने पावर लिख दिया। अब इनर फंक्शन का भी आप लोगों ने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ले लें। जिसकी हमेशा पावर होती है उसके इनसाइड फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये फिर से आप लोगों ने क्या, log का फंक्शन डेरिवेटिव होता है तो इसको पहले 1/t की पावर 1/2 में ले जाएंगे, उसके बाद t की पावर 1/2 का भी डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ से टर्म ऐसे ही रहेगी, ये भी टर्म ऐसे रहेगी। इस पर जब फिर से पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से एक कम, यह मैंने बताया हुआ 1/2 में से जब -1 करेंगे तो आपके पास -1/2 बचेगा। यहाँ से मज़ीद सिंपलीफाई अगर आप लोग करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ln of t की पावर 1/2, पावर -1/2 है, -1/2 को पॉजिटिव बनाने का मैं डिनोमिनेटर में ले गई। ln of 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ t है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ठीक है। और t की पावर ये 1/2 है, ये वाला -1/2 डिनोमिनेटर में इसकी पावर में ला के ऐड करूँगी तो 1, ये इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। -1 देखिए बेसिस सेम है तो आप अपनी मर्जी से इसको सॉल्व करें। पावर्स आपस में इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट इनके साइन के अकॉर्डिंग करवाएंगे, ठीक है। ये 1/2 मैं ऊपर ले गई, -1/2, अब -1/2 जो आपस में सोल्व होंगे तो आपके पास सिंपल रह जाएगा -1। अब वो t की पावर जो -1 पड़ी बनेगी वो मैं डिनोमिनेटर में t ले आऊँगी। इस स्टेप को आप लोगों ने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 30 का मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है। और ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप लोग अपने रजिस्टर पे इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करनी है और मुझे आप लोगों ने बताना है, ठीक है। फाइनल आंसर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का बन जाएगा = 1/4t स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता, मैथ बहुत एक सबसे आसान एक सब्जेक्ट मेरे ख्याल में तो है। अगर इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना और उसके बाद खुद उसको प्रैक्टिस कर लिया है तो इट्स मीन कि आपको क्लियर है। रट्टे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। log का फंक्शन हम कब से सॉल्व करें, उसका डेरिवेटिव लेना सीखने हैं। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपके पास y = ln of secant ln of थीटा है, तो सबसे पास इस ln के अकॉर्डिंग जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/secant ln of थीटा बन जाएगा, जो इसका फंक्शन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और इसी का डेरिवेटिव आ जाएगा। आपका पास ये टर्म तो एज इट इज रहेगी। secant ln of थीटा का जो डेरिवेटिव आप लोग के पास आएगा, secant थीटा का डेरिवेटिव होता है आपके पास secant ln of थीटा, tan ln of थीटा होता है। अब देखिए इसका अंदर एंगल भी पड़ा हुआ है ln of थीटा, इसका भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है। जब भी इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो उनके डेरिवेटिव लेने के बाद उनके एंगल के भी डेरिवेटिव लेते हैं। ये अपने पास जो मैं बताती हूँ अपने पास की पॉइंट्स में ऐड किए जाया करें ताकि जब आप लोग कुछ सॉल्व करने बैठते तो आप लोगों को ये चीज़ें रिमाइंड हो जाएं कि हम लोगों ने किस तरह से किया था, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा आप लोगों के पास secant ln थीटा और tan ln of थीटा और d/d थीटा ln of थीटा पे अप्लाई करेंगे तो ये 1/थीटा बन जाएगा। डिनोमिनेटर में secant ln of थीटा ऐसे रहेगा। यहाँ से चीज़ें प्रोडक्ट में पड़ी हैं, जब प्रोडक्ट में पड़ी होती है डिनोमिनेटर में कोई टर्म इनके साथ सेम हो जाए तो आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास सिर्फ रह जाएगा tan ln of थीटा ओवर थीटा आ जाएगा आप लोगों के पास। यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपके पास है y = ln of स्क्वायर रूट साइन थीटा कोस थीटा ओवर। अब ये देखिए स्क्वायर रूट सिर्फ ऊपर वाले टर्म पे है, नीचे वाले पे नहीं है। नीचे आपके पास 1 + 2 ln of थीटा। सबसे पहले तो मेरा बेटा हम लोगों ने इस पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। log की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। तो ये आप लोगों को log की प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप लोग 9th क्लास से साइंस ग्रुप की मैथ के अंदर देखें तो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आप लोगों के सारे log के रूल मिल जाएंगे, ठीक है, किस तरह log की प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है। यहाँ से मेरा बेटा क्या हो जाएगा, ln f ऐसे रखा, मैंने स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिया। अब जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है बटे की फॉर्म में होती है, ऊपर आके log की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग माइनस हो जाती है। यहाँ से क्या होगा, अब मैं इसका क्या करूँगी, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके रखने लगी हूँ। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर स्टार्ट पे आ जाती है और फंक्शन एज इट इज़ रहता है। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़ रहने दी। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए पावर मज़ीद सिंपलीफाई होकर बिल्कुल लीनियर से एक फंक्शन बन चुका हुआ है, ठीक है। 1/2 तो कॉन्फिशेंट इनका वो बाहर ही रहने देंगे, ठीक है। इस पर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ से एक मज़ीद मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है।
हाँ, अब यहाँ पे log का फंक्शन देखें साइन थीटा पे भी अप्लाई होगा और log फंक्शन ln और कोस थीटा पे भी अप्लाई होना है। ठीक हो गया। पहले मैंने साइन थीटा पे जब ln अप्लाई किया और इसका डेरिवेटिव लेने लगी तो पहले तो बात 1 ओवर साइन थीटा बन जाएगा और साइन थीटा का भी डेरिवेटिव आ जाएगा। यही log का फंक्शन जब कोस के साथ भी आया तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, ये log इसके साथ है और ये log इसके साथ है, मतलब ये बाहर वाला log मैंने इन दोनों के ऊपर अप्लाई करवाया हुआ है। यहाँ से मेरा बेटा क्या बन जाएगा, log की प्रॉपर्टी का डेरिवेटिव 1 ओवर कोस थीटा बन जाएगा, कोस थीटा का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ln के फंक्शन के अकॉर्डिंग माइनस एज इट रहेगा और ये 1 ओवर 1 प्लस 2 ln ऑफ थीटा बन जाएगा और फिर 1 प्लस 2 ln ऑफ थीटा का भी डेरिवेटिव आ जाएगा। मजीद इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया होगा। 1 ओवर 2 ऐसे रहेगा, यहाँ से साइन थीटा का डेरिवेटिव आपको पास होता है कोस थीटा और साइन थीटा बन जाएगा। सेंटर में माइनस क्यों आया, क्योंकि इस कोस का जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन थीटा होता है, प्लस की वजह से माइनस मल्टीप्लाई होकर आपके पास माइनस रह जाएगा और बन जाएगी साइन थीटा ओवर कोस थीटा की फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से मेरा बेटा गौर से देखिए 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, 2 ln ऑफ थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 ओवर थीटा बन जाएगा, 2 एज इट रहेगा, ln ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट से डायरेक्ट 1 ओवर थीटा आ जाएगा। यहाँ से कोस ओवर साइन आप लोगों के पास होता है कोट थीटा, साइन ओवर कोस आप लोगों के पास होता है टैन थीटा। यहाँ से मेरे बेटा आप लोग 2 ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है 1 से और ये थीटा इनकी प्रोडक्ट में नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इस तरह से लिख देंगे। यहाँ से मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे दोनों में से मैंने 1/2 कॉमन, आप यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं तो इनफ है। अगर आप मजीद सॉल्व करना चाहते हैं दोनों में से 1/2 मैंने कॉमन लिया हुआ है, इनसे रह जाएगा कोट थीटा माइनस टैन थीटा और माइनस, अब जिसके 1/2 कॉमन लिया तो मतलब ये डिनोमिनेटर में था, मतलब ये इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास 4 ओवर थीटा 1 प्लस 2 ln ऑफ थीटा बन जाएगा। अब यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं तो एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, आपके पास है y इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स है। अब मेरा बेटा यहाँ पे पहले आप लोगों ने log की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, log की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव लेना है। log ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 भी ऐसे रहेगी, डिनोमिनेटर में तो ऊपर आएगा तो उसके माइनस लिख देंगे, रेडिकल को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। पावर log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, फंक्शन का log आ जाएगा, यहाँ से भी पावर स्टार्ट पे आ जाएगा और फंक्शन का log आ जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे 5 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना है, जो इसके डिनोमिनेटर में फंक्शन जाता है उसी का डेरिवेटिव। यहाँ से माइनस 1 ओवर 2 ऐसे रहेगा, ये पहले 1 ओवर 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन जाएगी, फिर इस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ से 5 ओवर ये चीज़ ऐसे ही रहेगी टर्म, यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 तो वैसे ख़त्म हो जाना है। यहाँ से मेरे बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास -1 आ जाएगा, इस माइनस के अकॉर्डिंग माइनस माइनस आपस में प्लस होकर आप लोगों का फंक्शन बन जाएगा 5 टू द 10x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की बात करते हैं, वो है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 34 जो अगर आपके पास लिखा हो y इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 की पावर 5 ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 20, बिल्कुल 33 की तरह है, जस्ट अब इसके ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। सबसे पहले log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इस रूट को रूट को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में ले गए, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेने के बजाय log की प्रॉपर्टी का पावर स्टार्ट पे आ जाएगी और ये वाले फंक्शन पे भी log अप्लाई हो जाएगा, जो चीज़ डिनोमिनेटर में उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। अगेन इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके रख लेंगे, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, log इस फंक्शन का बन जाएगी, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, log इस फंक्शन का बन जाएगा। मजीद में इसका डेरिवेटिव लेने लगी हूँ, वाई प्राइम लेना है, dy और dx फाइंड करने लगे हैं तो 5 ऐसे रहेगा, log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस 1 बन जाएगा। आप देखिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई तो 5 ओवर एक्स प्लस 1 बन गया। अब इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा -20 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2। अब इसका भी हम लोगों ने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। 5 और एक्स प्लस 1 ऐसे रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ से भी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0, तो सिंपल आप लोग के पास यही 2 टर्म आपको बचेंगी। मजीद मैंने इनका क्या किया हुआ है, एलसीएम किया हुआ है। एलसीएम जब लेंगे तो आपके पास एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दोनों में से जो टर्म जिसके डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है उसके अलावा उसको इग्नोर करके दूसरी वाले से मल्टीप्लाई करवाना है। देखें यहाँ पे पड़ा हुआ है एक्स प्लस 1 इसके डिनोमिनेटर, मतलब एक्स प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके डिनोमिनेटर एक्स प्लस 2 है तो इसको एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जीद आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 5 टू द 10 बन जाएगा, -20x और माइनस प्लस माइनस आपके पास 21 था 20 बन जाएगा। यहाँ से देखें 20 में से 5x माइनस करेंगे तो -15x रह जाएगा। टर्म जो होती है बड़ी उसी का साइन आता है जो बड़ा नंबर होता है। 20 में से 10 माइनस करेंगे आपके पास -10 बच जाएगा। मजीद इसमें से मैंने क्या किया हुआ है, -5 कॉमन लिया हुआ है, इनसाइड रह जाएगा 5 3 था क्या होता है 15, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 5 टू द 10 होता है, आपके पास फाइनल जो आंसर वाई प्राइम का बनेगा वो ये बन जाएगा। होपफुली कि मेरे बेटा आपको मेरी वीडियोस
समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आए तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड या किसी भी मैथ के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप लिंक के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगी। उसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर किया करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये चीज़ों को शेयर करना मेरे बेटा एक सदका जारिया होता है, तो हो सकता है आप लोगों की वजह से या मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए। तो ये काम ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें दूसरे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ये एक रिक्वेस्ट है।